बाद ड्रामा जब ख़त्म होने लगा मुझे किसी ने कास्ट नहीं किया। अच्छा। नेक्स्ट प्ले में जब ड्रामे का लास्ट दिन था तो मैं बाहर निकली तो सीएम मुनीर साहब कहते हैं, हाँ कुड़िए हम ठीक है, हम राज़ी हैं। मैं रोना शुरू हो गई ना, ज़ारो कतार। वो परेशान हो गए, कहते किसी ने कोई बदतमीज़ी की आपके साथ? मैंने कहा नहीं। किसी ने डांटा है? नहीं। तो फिर आप क्यों रो रही हैं? मैं कहा सर मैं फिर ज़ीरो पे आ गई, मैं तो फिर घर बैठ गई, मुझे तो किसी ने कास्ट ही नहीं किया। अगले ड्रामे में सब कास्ट हो गई, मुझे नहीं किया उन्होंने। कहते अच्छा अगला ड्रामा नाहिद खानम का है, मैं उससे कह देता हूँ। अच्छा। मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सीएम मुनीर साहब ने। तो कहते मैं उससे कहूँगा कि तुम्हें ड्रामे में कास्ट कर ले। मैं कहा बहुत शुक्रिया। फिर मैं रिहर्सल पे आई तो चूँकि मुल्तान से आई हुई थी तो उन्होंने कहा कि आपको सराइकी आती है? मैंने कहा हाँ थोड़ी बहुत आती है। कहते आप सराइकी टच दीजिएगा, आप सराइकी बोलिएगा ना तो ड्रामे में फ्लेवर चेंज हो जाता है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। हाँ, ड्रामे में फ्लेवर चेंज हो जाएगा। तो उसमें 2 सीन थे, तो उस ड्रामे में अमानुल्लाह साहब भी थे। अच्छा, कॉमेडी का तड़का था। कॉमेडी का तड़का था। मैं उनकी माली मकान थी, वो किराएदार थे, वो किराया नहीं दे रहे थे। वाह इंटरेस्टिंग। तो बड़ा मजेदार बन गया था। कोई डायलॉग आपको याद है सराइकी नहीं जानी, के? कुछ अल्फाज नहीं जानी, वो सब तो कर आ गया। तो उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर टीवी भी हो गया, फिल्म भी कर ली फिर। लेकिन ज़्यादा जो मेरा वो था इम्पैक्ट, वो मतलब जहाँ मैं अट्रैक्शन फील करी थी दैट वाज टेलीविज़न, क्योंकि डांस में बहुत माठी हूँ। अच्छा। फिल्म में आपको डांस मस्ट आता, आपको परफॉर्मेंस आती या नहीं आती, यू शुड बी अ गुड डांसर। मैं उसमें ज़रा माठी थी। बहुत सारे रोल्स जो किए वो। अच्छा, आपने शुरुआत में ही बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया? हाँ, ये मेरी गुड लक अल्हम्दुलिल्लाह। गुड लक तो है आपकी, लेकिन बड़े बड़े अदाकाराओं का कभी फील किया कि जूनियर होने के नाते कोई एटीट्यूड फेस करना पड़ा होगा, कोई ऐसी परेशानी? हाँ नहीं, जब आप थिएटर करके निकलते ना, थिएटर आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। अच्छा। अगर आप थिएटर कर लेती है ना, आप जिंदगी किसी प्लेटफॉर्म पे आप नाकाम नहीं होंगी, आप लाइव होती है ना उनके साथ। तो और अल्लाह ज़िंदगी दे नदीम साहब को, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए सुल्तान राही साहब को। उन्होंने इतना फ्रेंडली माहौल रखा कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं इतने बड़े स्टार के साथ काम कर रही। मतलब पहली फिल्म थी सुल्तान राही साहब के साथ, उसके बाद दूसरी फिल्म थी नदीम साहब के साथ, फिर चल सो चल। बेग साहब के साथ मैंने, नदीम साहब को बेग साहब कहते हैं हम लोग, तो उनके साथ मैंने काफ़ी मूवीज़ की। बेग साहब वो भी पहले नज़ीर बेग थे, वही ना, तो हम बेग साहब भी कहते थे उनको ना सेट पे। तो उनके साथ काफ़ी मूवीज़ की मैंने बेग साहब के साथ। तो बड़े स्टार का फ़ायदा यही होता है जो जेन्युइन होते हैं कि वो आपको सीन शुरू होने से पहले तक कंफर्टेबल कर देते हैं, गपशप लगा के। अच्छा कहाँ से आए, अच्छा कहाँ तक पढ़ा, अच्छा क्या क्या सीन किए कि जब आपकी वो हो जाती है ना कन्वर्सेशन, आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो, आप घबराते नहीं हैं। यही वजह थी कि इतने बड़े स्टार्स के साथ काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर भी हुई और काम भी बेहतर हो गया। एक दफ़ा मैं एक ड्रामा कर रही थी आबिद अली साहब के साथ ना, शुरू में मैंने कहा आबिद साहब मेरा आपका सीन आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करना, प्लीज़ आप हाथ हौला रखिएगा। अच्छा। कहते वो क्यों? मैं कहा सर सारी दुनिया आपको देखेगी, मुझे तो किसी ने देखना नहीं है। कहता बहुत अच्छे, तुम्हारे लिए मैं रोल बुरा कर लूँगा अपना। तो टीम में आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, इन सब के साथ किया मैंने काम। लेजेंड्स है हमारे लिए तो। जी 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 जी। राही साहब के साथ आपने काम किया? राही साहब के साथ किया। कैसे थे वो, कैसा मिजाज था? बहुत अच्छे, टू गुड। मतलब बाकायदा एक दरवेश इंसान थे वो। मैं उनसे कहती थी सर सब लोग बाहर जाके फिल्में कर रहे हैं, आप नहीं करते। मैंने कहा आगा जी जाया कीजिए ना, आप भी बाहर मूवीज़ करें, क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या नाम है, बात ये बीबी क्या कि मैं बाहर जाके परफॉर्म करूँगा ना तो जो इतने एक्स्ट्रा लोगों की रोज़ी रोटी लगी हुई ना वो रुक जाएगी। यहाँ होता हूँ बड़े फाइटर्स होते हैं, एक्स्ट्रा ख़वातीन होती हैं जो उनकी फिल्मों में होती हैं, कहते हैं इनका रुक जाएगा काम, इसीलिए मैं बाहर नहीं जाता। तो बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों का सोचें। ये होता है बड़े लोगों का बड़ापन। और उन्होंने बहुत सारे लोगों के वजीफ़े लगाए थे, ख़वातीन के, बच्चों के लगाए थे वजीफ़े, और अल्लाह ने उनको इतना नवाजा हुआ था। हमारे एक डायरेक्टर थे ताजदार आलम साहब, वो एक दफ़ा गए उनका घर इंटरव्यू करने के लिए, तो वेट करे थे कि राही साहब आ जाएं। वो आए, उन्होंने बैग पकड़ा हुआ था, मुझे बता रहे, कहते कमल उन्होंने कबड़ खोला तो नोट यूँ गिरे हैं। अच्छा। फिर रखे, फिर ब्रीफकेस पे यूं करके उन्होंने मूवी की, इतना अल्लाह ने नवाजा हुआ था। हालांकि वो उनकी हीरो लुक नहीं थी। हाँ जी, ठीक है। एट द एज ऑफ 60 वो नीली के साथ, नादरा के साथ हीरो आए थे, और हर हीरोइन का ये ख्वाहिश थी कि आगा जी के साथ काम करें। आएंगे तो हम हिट होंगे, ये हिट है, इनकी फिल्में हिट होती तो हम भी हिट हो जाएंगे। अल्लाह ने इतना नवाजा था उनको। सखावत भी बहुत करते थे। वही कह रही हूँ ना कि अल्लाह ने उनको पीक पे उठाया है कि वो हीरो लुक्स नहीं थी कि जी कोई 24-25 साल का लड़का है, बड़ा गुड लुकिंग है और ये और वो सारा कुछ नहीं।
अब बड़े वो थे, मजाक करने वाले थे। अच्छा। जब सीन हो जाता था विग उतार के रखते थे कि लो भाई अब मैं अगले सेट पे जा रहा हूँ, ये संभाल लें। 2-2 घंटे की शिफ्ट दिया करते थे। अच्छा। 6-7 मूवीज एट अ टाइम वो कर रहे होते थे। अगले पे गए, हाँ जी मुझ केड़ी है, ये मुझ लगा ली, विग लगा लिए। वो पान खाते थे, हाँ जी। रुमाल लाओ, रुमाल मलमल ले आए, मलमल आए, मुंह साफ किया, हाँ जी टेक किया, ये डक 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 डक। और वहाँ डायरेक्टर्स जो थे कहते यार क्या करें हम, हाय अल्लाह ने बड़ा रूज दिता राही साहब नू, वो आंदे ने सी जाग जाने आ, और चल जाने से फिर सौ जाने आ, फिर वो आ जाते ने। तो मतलब उनकी वजह से बहुत बामे रूज मिला था इंडस्ट्री को। उनके साथ कोई सीन करते हुए कोई आपको कुछ बात, कोई मेमोरी याद हो? उनके साथ काफ़ी काम किया राही साहब के साथ, और बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। उनके साथ मेरे ख्याल में ऐसा कोई खास वाक़या कभी घबरा गई हो, डायलॉग भूल गई हो, नहीं ऐसा हुआ? काना थिएटर किया था जी, तो वो पूरा स्क्रिप्ट रटा हुआ होता था, आदत पड़ गई थी, सो डायलॉग कभी नहीं भूले। और हमेशा मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैं भूलती नहीं हूँ डायलॉग्स वगैरह। अच्छा, आपने बताया अंजुमन जी के बराबर में आपकी रिहाइश थी? मैं उनकी किराएदार थी जी। अच्छा अच्छा। क्योंकि वहाँ से मुझे उसकी क्या कहते हैं स्कूल का टांगा इजी आ जाता, स्कूल कॉलेज की बस आ जाती थी, दैट्स व्हाई हमने उनका घर रेंट पे लिया। तो राही साहब के साथ वो बड़ी वो हीरोइन आती थी, कैसी एक्ट्रेस थी वो? तो क्या ना, अंजुमन जी टू गुड, उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी, गोरी, उनके भाई, उनकी वालदा, चुलबुला सा मिजाज था उनका। बहुत सारे शरारत उनके साथ याद है? आपने वो मालिक मकान किराएदार वाली कोई शरारत की हो? नहीं, क्योंकि रहती नहीं था मुल्तान में, वो तो लाहौर में रहती थी, काम यहाँ करते थे, मैं मुल्तान में रहती थी, तो एज सच इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन होता नहीं था। जब आते थे मिलते थे, गपशप लगती थी, हंसी मजाक हो, लेकिन होता ना कि बड़ा कोई याद। हाँ, हम उस जो फ्रेंड्स थी, मैंने रीमा को ट्यूशन भी पढ़ाई हुई है। अच्छा। अपनी जो रीमा है हमारी फिल्म स्टार, और हम 3 फ्रेंड्स थी, मैं, रीमा की बड़ी बहन और गोरी अंजुमन की बहन जो है, हम तीनों फ्रेंड्स थी। तो हमारे घर में स्टापू भी खेला जाता था। अरे वाह। हमारे उसमें लूडो भी खेली जाती थी। पढ़ाती क्या थी आप रीमा जी को? मैं वो सब थी, वो क्या नाम है, 2nd 3rd की या 4th की स्टूडेंट थी। अच्छा। मैं उस वक्त 9th 10th में थी। तो वो फिर मैंने उनको ट्यूशन पढ़ाई रीमा को। अभी भी लोगों से तारुफ करवाती, कहती है मेरी टीचर है। मैं कहा जी वेलकम, ऑनर फॉर मी कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो अच्छा दौर, बहुत अच्छा दौर अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने हाथ पकड़ के मुझे चलाया है। जितने मेरी मंजिलें आसान की अल्लाह ताला ने, जितने मुझे अल्लाह ताला ने रूज दिया अल्हम्दुलिल्लाह, जितना लोगों से रिस्पेक्ट प्यार मिला है, मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का बहुत कम है। अच्छा, करीबन 18 साल का गैप है, फिर आप टीवी पर आई। हाँ जी। तो ये कैसा सफ़र था? बहुत ज़्यादा ड्रामे आपने किए जी बिल्कुल किए। वहाँ थिएटर पे अक्सर हमारे जो प्रोड्यूसर्स थे ना पीटीवी के, आ जाया करते थे। अच्छा। अजीज़ साहब, कंबर अली शाह साहब, नुसरत ठाकुर साहब, वो भी टैलेंट हंट करने के लिए आ जाते थे, क्योंकि एडमिट थिएटर ही था। वहाँ मुझे अजीज़ साहब ने देखा, तो उसने कहा कि एक छोटा सा सीन है, आपने टीवी पे आना है। अब यकीन मारे सारी रात खुशी से नींद नहीं आई, टीवी पे बुलाया है, टीवी पे जाएंगे। तो उस वक्त फौजिया दुरानी काम किया करती थी, तो उनका वो एक बेडरूम का सीन दिखाया था। अच्छा। मेरी बड़ी बहन बनी थी, मैं छोटी बनी थी। सीन क्या था जी, कोई आया है, उसने दरवाज़ा नॉक किया है, मेरी आंख खुली है और मैंने यूं देखा दरवाजे की तरफ, फिर बहन को उठाया है, बाजी कोई आया है। दैट वाज माय डायलॉग। वो कहती अच्छा मैं जाके देखनी है। दैट वाज पंजाबी सीरियल। तो वो उठ के जाती, बस कट हो गया। पूरी सीरियल में मेरा ये एक शॉट था। तो आए अजीज साहब, वाह 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 वाह, आपने जिस तरह मूड कैरी किया, जिस तरह आपने आई मोमेंट्स का साथ लेके गई, आप एक अच्छी आर्टिस्ट बनेंगी। मैं कह जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सो वो मेरी शुरुआत थी। पहला प्ले जो था टीवी का, अजीज साहब ने सीरियल दी थी पंजाबी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। अच्छा। तो हमारे सेट पे हमारे कैमरामैन होते थे जाहिद चौधरी साहब। ठीक। कैमरामैन में उस वक्त के बड़े दबंग थे, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते थे। जाहिद चौधरी साहब तो होते थे, अजमल साहब होते थे, हम प्यार से अज्जू कहा करते थे, नवाज साहब होते थे, कि उनकी लाइटिंग का मज़ा आता था, काम का मज़ा आता था। कहते हैं सेट पे भाई 2 बंदे नहीं पंजाबी सुनता बड़ा मज़ा आता है, क्या खूबसूरत पंजाबी बोल देने। अब मेरे कान खड़े हो गए। कहते जी एक मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और एक कमल। अरे वाह। मैंने कहा सर अभी आई हूँ, सीख जाऊँगी पंजाबी, कोई बात नहीं। तो फिर 2-3 सीरियल्स के पंजाबी आपको तंजिया कहा था या वाकई आपकी तारीफ कर रहे थे? नहीं, मैं पंजाबी थी भी ऐसी। अच्छा। क्योंकि मैं मुल्तान से आई थी और बहुत सारे लोग समझते थे कि मेरा ताल्लुक सराइकी बेल्ट से है, तो कहते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन में सराइकी टच आता है, तो आप सराइकी बेल्ट से ताल्लुक है। मैंने कहा नहीं, मदर मेरी पठान है, फादर वाज कश्मीरी, सो आई एम ए मिक्सचर,
तो हाँ वहाँ रही ज़रूर हूँ, मुल्तान से आई ज़रूर हूँ वैसे आप हर हवाले से। तो मैंने कहा हूँ नहीं, अच्छा, बिलोंग नहीं करती सराय की बेल्ट को। फिर आस्ता आस्ता अपने में जो काम किया, लोगों को एहसास हुआ कि नहीं ठीक है। तो फिर दो चीज़ें रुकावट थी मेरी परफॉर्मेंस में, एक मेरी आवाज़ कि ज़्यादा फैमिलिश नहीं थी, ज़्यादा सुरीली नहीं थी, और एक मेरी हाइट कि उस वक्त के जो हमारे हीरोज़ थे वो थोड़े से मेरे में हाइट में कम थे। तो जब कास्टिंग होती थी प्रोड्यूसर से पूछते अच्छा मेरे नाल कौन है गए, वो कहते कमल। ओ यार ना करो यार, कहते नहीं अच्छा परफॉर्म कर दी, नहीं अच्छी आर्टिस्ट है ये। कहते फिर मतलब क्या है, ओ यार ओदी हाइट उची सानू इंज वेखना पैंदा है तो ना नहीं मज़ा नहीं आता। बढ़िया ने ऐसे तो देखना क्यों अच्छा लगता है लोगों को? वो एक होता है ना मेल डोमिनेटिंग चीज़ जो होती है कि नहीं खातून नीचे नज़र आया हो। वैसे भी मतलब आप आई लेवल ना कांटेक्ट मिल रहा हो, फिर थोड़ा सा होता है ना आप यूं करके बात कर रहे हो। तो एक दो सीरियल में कास्ट नहीं हुई। स्टारडम आपने एंजॉय किया है, रात 8 बजे ड्रामा होता था और सुबह वो बंदा मशहूर है, खबरों में है। ऐसे ही है। मैंने उनसे ठाकुर साहब का एक ड्रामा किया, एक रात सीरीज थी, एक दिन, उसमें हर दफ़ा डिफरेंट एपिसोड्स होते थे। तो उसमें ड्रामा था एक रात, उसे मेरे साथ थे इस्माइल शाह मरहूम। उसमें उनको एक गुजरी की ज़रूरत थी जो हाइटेड हो और जो मतलब गुजरी लगे। सो उस दौर में मेरी हाइट ज़्यादा थी। कातला का कैरेक्टर था वो आपका? कातला का था, 2 कत्ल करती है वो, और लिखा था मुन्नू भाई ने। अब यकीन माने वही आप वाली बात, रात ड्रामा चला है और सुबह सारे पेपर्स के शोबिज़ के हेडलाइन में मेरा नाम था कि भाई कमल एक रात में सुपरस्टार बन गई है, बन गई। तस्वीर छपना एक बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त, बड़ी होती थी जी। तो मैं कहती हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि हमें यावर हयात साहब, नुसरत ठाकुर साहब, अयूब खावर साहब, कमर अली शाह साहब, वो पायनर्स मिले हैं पीटीवी के जिन्होंने कदम कदम चलना सिखाया है। बड़ी मेहनत की, 5 दिन रिहर्सल होती थी, फिर CR DR, फिर आप ड्रामा रिकॉर्ड करते थे। आजकल तो ना स्क्रिप्ट मिला, आए जी सेट पे आए, ये करेक्टर ये है, ये आपका रोल है, आपने करना है। लेकिन उस वक्त वाकई मेहनत होती थी, इसलिए हमारे ड्रामा पूर्ण अकेडमी में पढ़े हुए हैं। अब तो कितनी फैसिलिटीज आ गई है ना, पहले ये सब नहीं होता था। मुझे दुख है कि हम अपने रूट्स से दूर हो गए हैं। जो हमारी शनाख्त है, जो होना चाहिए कि आप टीवी को, फिल्म को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे ना लें। आपकी जो माशरती बुराइयां हैं, बिल्कुल। जो कमजोरियां हैं, जो लोगों के इश्यूज हैं, उन पर ड्रामे बने। ग्लैमर अच्छी चीज़ है, जहाँ ज़रूरत हो डालें, लेकिन आप टोटल ड्रामा ग्लैमराइज कर दें और जो आपके मेन इशू है उससे आप हट जाएं, फिर मज़ा नहीं आता। मतलब मुझे जैसे बंदे को मज़ा नहीं आता। हाँ जी। अच्छा, वो नहीं होता। ड्रामा मोहल्लेदार, हाँ, तो नूरी का कैरेक्टर था आपका। जी बिल्कुल। शादी नहीं हो रही थी बेचारी नूरी की, तो रियल लाइफ में किसने प्रपोज किया आपको? लव मैरिज की जी मैंने, और क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। और क्या कहते हैं, उस वक्त नूरी ड्रामा जब मैंने किया तो 2 पायलट बन गए मेरे ही नाम से, एक महल्लेदार और एक नूरी। तो पीटीवी हेडक्वार्टर ने गिला किया, कमल के अलावा कोई आपको आर्टिस्ट नहीं मिलते, आपने दोनों में उसी को ले लिया हुआ है। हाँ जी। उन्होंने कहा जी फिलहाल नहीं लब्धी, क्योंकि दोनों ही वो था मतलब अंदरून शहर का। हाँ जी। तो उस लिहाज से मैं थोड़ी हाइटेड थी और उस तरह के गेटअप में मुझे दोनों कैरेक्टर सूट कर गए थे। फिर मेरा वो बहुत हिट हुआ, शब्द एक, अताउल्लाह कासमी साहब का, उसमें अलीजा साहब में। मैंने कहा ना कि अल्लाह की बड़ी रहमत के बड़े स्टार्स के साथ काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट एनी मेहनत कि आपको प्लेट में मिले कि हाँ ये ले कैरेक्टर करें आप। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पॉलिटिक्स में आई, साद भाई लेकर आए, बहुत बड़ा नाम ख्वाजा साद रफ़ी साहब का जी। और जब मैंने वो किया, ज्वाइन किया, तो हमारे PM साहब उस वक्त CM थे, उनके हाथों में ज्वाइनिंग हुई मेरी। ज़किया आपा एंड सबा सादिक साहिबा और बहुत सारी जो उस वक्त वो थी, किरण डार साहिबा जो क्रीम थे उस टीम की, वो मेरे साथ खड़े। अभी मैं पेपर देख रही थी उस दिन अखबार में ना, वो अपने सेव किए होते हैं अपने मैगजीन्स, अपने पेपर्स। तो वही मैं कहती हूँ कि अल्लाह की बड़ी करम नवाजी पहले दिन से आज तक कि मैं अल्लाह ताला का देना नहीं दे सकती, जितना भी शुक्र अदा करूँ कम।